नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। हम लोग कक्षा 7 का गणित जो JCR टिपर है हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग सरल समीकरण अध्याय नंबर 12 पढ़ेंगे। देखिए, सिंपल इक्वेशन, इंग्लिश में हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं। समीकरण होता क्या है? दो पक्ष दिया हुआ है, दो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। x-3 = 15। इसमें देखिए, इसका मतलब है कि इतना का बराबर ये होगा, तो ये सरल समीकरण होगा। और एक उदाहरण से समझेंगे। x-3, देखिए ये है मेरा बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, तो ये सरल समीकरण यानी इक्वेशन या समीकरण इसको हम नहीं कहेंगे। तो दैनिक जीवन में समीकरण का उपयोग बहुत अधिक है। जैसे कि इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। किसी संख्या के चौगुने में 5 घटाने पर 27 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पूछ दिया जाता है कि आपकी उम्र आपके दादा की उम्र से 2 गुनी है, इस टाइप को कोई सवाल आ जाता है, तो हम इस समीकरण के माध्यम से बनाते हैं। तो हम लोग सिंपली इस प्रश्न को देखेंगे, उदाहरण को। किसी संख्या के चौगुने में 5 घटाने पर 27 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मेथड बाय मेथड देखेंगे। फर्स्ट चरण में देखते हैं, अज्ञात संख्या को x मानते हैं। जो संख्या है उसको हम लोग x मानते हैं। उसके बाद दूसरा चरण में ली गई संख्या में 4 गुना है, बोले किसी संख्या के चौगुने, यानी उसको 4 गुना करते हैं, यानी 4x हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोलता है, 5 घटाने पर, तो 5 घटाएंगे, उनके संख्या के गुणनफल में 5 घटाते हैं तो 4x - 5 होगा। उसके बाद किसके बराबर है? 27 के बराबर है। जो ये है दिया हुआ है 4x - 5 27 के बराबर है। तो इस तरह से जो समीकरण प्राप्त हुआ इसको हम समीकरण कहेंगे, यानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 12.1, निम्नलिखित में से समीकरण को छांटिए। ध्यान दीजिएगा, जो बराबर का साइन है वही आपका समीकरण है, बाकी समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि LHS और RHS दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न में, पहला प्रश्न में A > और लेस देन का सिंबल है, उसको हटाकर जो इक्वल का साइन है यानी बराबर का साइन है उसी को हम चूज करेंगे। तो किसमें B नंबर में, C नंबर में और E नंबर में। तो ये तीनों B C E जो है ये समीकरण है, बाकी को हम व्यंजक के रूप में कह सकते हैं, समीकरण नहीं कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। तो देखिए, P के दुगुने में 3 जोड़ने पर, किसका दुगुना पर? P के दुगुने पर। कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 15। तो यही आपका सरल समीकरण यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। दूसरा नंबर हम छोड़ दिए हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक से एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। एक से एक संख्या है, उसमें 3 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 17 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक संख्या y के दुगुना में 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। दूसरा का चौथा बोल रहा है कि एक संख्या y के दुगुना में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। देखिए, एक संख्या क्या है? y है, y के दुगुना यानी 2 इसके साथ गुना, उसमें कितना घटाना है? 7 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों की उम्र का योगफल 27 है। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन में, प्रश्न में हम क्या करेंगे
सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों की उम्र का योगफल 27 वर्ष है। इस प्रश्न को खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस प्रश्न में सलमा का जो है x मान लेना है, उसके बाद आगे हल कर लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए x का मान निकालना है, दो पक्ष दिया हुआ है LHS और RHS। तो हम जानते हैं कि LHS पार्ट में अगर वो LHS वाला संख्या RHS की ओर जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में, यानी x इक्वल टू 7 और इधर +5, यानी कि 7 5 12। उसी प्रकार बी नंबर है y इक्वल टू 10 - 3, यानी कि आपका 7। यही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 3x - 4 इक्वल टू 11। इस प्रश्न को किस टाइप से बनाएंगे? 3x 11 में 4 जुटेगा तो हो गया आपका 15, x इक्वल टू 15/3, यानी 3 × 5 = 15, यानी x का जो वैल्यू आया आपका 5 आंसर हो गया। इस प्रश्न को क्या कीजिएगा, m वाला को एक साइड, यानी कि 11 इधर ले आए, प्लस हो गया 16, इधर 2m + 7m, यानी कि आपका 27 और 9m हो गया, यानी काटिएगा 9 × 27, यानी m इक्वल टू आपका जो आया है 3 आंसर। बाकी का प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए चौथा को देखते हैं। निम्नलिखित को सरल कर हल कीजिए। इसको सरल पहले करना है और हल करना है। 4p, देखिए ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि दोनों में गुना है। देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का है, तो 2p हो जाएगा और -14, और आपका फिर क्या हो गया 2। अब p वाला को एक साइड, यानी कि 4p - 2p इक्वल टू 2 + 14, यानी 2p इक्वल टू 16, अब p इक्वल टू 8। देखिए ये जो हम शॉर्ट में किए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गुना में भागा में आएगा, भागा दीजिएगा तो 8 ही ना आएगा। तो बस यही तो लिखे हैं, p = 8। समझ में आ गया होगा। आगे देखें, इस प्रश्न को देखते हैं। 12 - 3y माइनस प्लस 3 दूना 6, 3 + 5 दूनी 10 -5y। अब देखिए y वाला को एक साइड इधर ले आएंगे, -7 + 5y। उसके बाद 12 × 6 = 18 हो गया आपका, और इधर 13 - 18, यानी 2y। देखिए दो संख्या है -3y और 5y। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? 5y। तो बड़ा में छोटा को घटा देंगे और बड़ा का जो साइन है वो रखेंगे, तो बड़ा का साइन प्लस में है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 आएगा, यानी y इक्वल टू 5/2। यही आपका सॉरी माइनस होगा ना, यहाँ बड़ा का साइन है ना, तो -5/2। अब कोई दिक्कत नहीं। और बाकी का प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण को हल कर जांच कीजिए।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 + 9 8x - 4x, यानी कि 9 3 12 और इधर हो गया आपका 4x। दोनों को साइड चेंज कीजिए। x = आपका 12/4, यानी 4 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा। x का वैल्यू आपका कितना आया? 3 आया। देखिए जो समीकरण दिया हुआ है इसका वैल्यू हम दोनों साइड बैठाते हैं। पहले LHS की ओर, तो आपका देखिए 4, इसकी जगह में कितना है? 3 + 3 12 3 आपका हो गया 15। RHS की ओर बैठाते हैं। 8 × 24 -9, 24 में 9 घटाइएगा तो आपका 15 होगा। यानी LHS और RHS क्या है? बराबर है। तो ये जांच हो गया, हल करके निकाले, x का वैल्यू मान आ गया। उसके बाद दोनों साइड, ये क्या है मेरा? LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और RHS का कहने का मतलब है राइट हैंड साइड यानी कि दाहिने हाथ की ओर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये जांच हो गया। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट प्रश्न खुद से बना लीजिएगा। छठा है, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। देखिए 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। तो देखिए 3 का 5 15, 3 का भी गुणज है, और 18। अब 15 + 18 जोड़िएगा तो आपका 33 होगा, यानी कि आपका 15 और 18 आंसर हो जाएगा। सोनू के दादाजी की उम्र सोनू की उम्र का 5 गुना है। दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है। सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है? देखिए इस प्रश्न में सोनू के दादाजी का उम्र और सोनू की उम्र का 5 गुना है। देखिए माना कि सोनू का उम्र 1 वर्ष है, तो उनके दादाजी का उम्र मानिए सोनू का उम्र 1 वर्ष है, तो उनके दादाजी का जो उम्र है उनका 5 गुना है, यानी कि x का 5 गुना है। अब क्या बोल रहा है? दोनों का अंतर 60 वर्ष है, यानी कि 5x - x = 60। अब पूछ रहा है सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है। तो चलिए x का मान निकालने से हमको पता चल जाएगा। तो 5x में x घटाइएगा तो यानी 4x = 60। x = 60/4 भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 15, 15 चौके 60, यानी x का वैल्यू 15, यानी कि सोनू का उम्र कितना है? 15 वर्ष। दादाजी का उम्र 5 × 15, यानी कि 75 वर्ष। चलिए आज यहीं तक।
आगे की प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।